हेलो टू एवरीबॉडी एंड ग्रेट गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, उम्मीद करता हूँ कि ठीक होंगे। जैसे कि एक र्यूमर कल से चल रहा है कि नेगेटिव शिफ्ट आ जाएगा क्योंकि सीट्स नहीं बढ़ रही हैं। इसका रीज़न एक नोटिस है। कल एक नोटिस मॉर्निंग के वक्त एनएमसी ने डाला था जिसमें उन्होंने सीट्स का डिस्कशन किया था, लेकिन जो मुझे लगा है कि उसको शायद गलत तरीके से लोगों ने रीड किया और प्रिडिक्ट किया। इवन कुछ काउंसलर्स तो ये कह रहे हैं कि वो कैंसिल हो गया था, वो मैट्रिक्स कैंसिल हो गई थी, कॉलेजेस डी रिकॉग्नाइज हो गए थे, फिर उनका रिकॉग्नाइजेशन वापस आया बाद में, इन सभी बातों को लेके। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। मैं आज आपको उसको एक्सप्लेन करूंगा कि एग्जैक्टली वो नोटिस क्या था और क्या वो चीज़ें एग्जैक्टली थी जिसको लेके ये डिस्कशन शुरू हुआ और रियलिटी क्या थी उसकी। उससे पहले जो कैंडिडेट्स पेड गाइडेंस लेना चाहते हैं वो गिवन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है। इसके अलावा जो कैंडिडेट्स बात करना चाहते हैं वो इन्हीं गिवन नंबर्स पे कॉल करके बात कर सकते हैं 9675200801 और व्हाट्सअप कर सकते हैं। पहले तो मैं इस बात को एकदम खारिज करूंगा कि नेगेटिव शिफ्ट आएगा। नेगेटिव शिफ्ट बिल्कुल नहीं आएगा। उस नोटिस में ये कहीं नहीं लिखा गया कि नेगेटिव शिफ्ट आएगा या सीट्स ऐड नहीं होगी। उन्होंने ये कहा है जो सीटें अब तक ऐड हो गई हैं उसके अकॉर्डिंग कॉलेजेस अपना इंट्रा एमसीसी पोर्टल, एक पोर्टल होता है उनका जिसपे वो अपने कॉलेज की सीट्स को अपडेट करते हैं। हर साल ये प्रोसीजर है, उसके बाद ही सीट मैट्रिक्स निकलेगा। अभी तक किसी भी तरह का नोटिफिकेशन डेट्स को लेके आया नहीं है। काउंसलिंग कब शुरू होगी क्लैरिफिकेशन है नहीं, तो वो भी तभी होगा जब सीट मैट्रिक्स फाइनल होगा। तो इन्होंने इसका एक क्लैरिफिकेशन दिया है कि टोटल अब तक 2022 के एंड तक उन्हें 2828 एप्लीकेशंस आई थी सीट्स इंक्रीमेंट के लिए, यानी कि हर कॉलेज के ब्रांच वाइज ये एप्लीकेशंस आई थी। हर एप्लीकेशंस में नंबर ऑफ सीट्स की वॉल्यूम अलग होती है, तो हो सकता है कि वो वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा हो। और अब तक उन्होंने 1870 एप्लीकेशंस को अप्रूव कर दिया है। बाकी एप्लीकेशंस अभी ऑन प्रोसेस में है, कुछ का इंस्पेक्शन होना है और कुछ अभी प्रोसेस में है। उससे क्या होगा कि इसका मतलब ये फाइनल है कि 1870 में जितनी सीट्स अवेलेबल थी वो ऑलरेडी अपडेटेड हैं, वो ऑलरेडी अपडेट कर दी गई हैं और अभी इनके बेसिस पे ही काउंसलिंग सेशन शुरू होगा और सीट मैट्रिक्स इनके आधार पे आएगा। और जो ऑन प्रोसेस है वो धीरे धीरे चलता रहेगा, तो बाद में भी ऐड हो सकता है क्योंकि ये सीट्स अगर लास्ट ईयर देखें, लास्ट ईयर देखें तो राउंड 2 में भी कुछ सीट्स ऐड हुई थी। तो ये वो फिगर है। इसका मतलब ये कहीं भी नहीं है कि न्यूली एडेड सीट्स ऐड नहीं हो रही, ये कहीं भी नहीं है। एक बात मैं आपको और बताऊं, जो एप्लीकेशंस होती हैं वो 1 साल पहले ही दी जाती हैं और उसमें ये लाइन कहीं नहीं लिखी हुई कि न्यूली एडेड सीट्स को हम ऐड नहीं करेंगे। उन्होंने कहा जो भी एग्जिस्टिंग सीट्स अवेलेबल हैं, यानी कि जो 1870 सीट्स को अप्रूवल दे चुके तो वो भी एग्जिस्टिंग सीट्स में ही काउंट हुई, तो यानी उतनी एप्लीकेशंस की सीट्स भी इस साल ऐड होंगी। ये बहुत क्लियर कट है। अगर नहीं है तो मैं आपको पढ़ के ही बता देता हूं, आप इसको क्लियरली समझ लेंगे इस लाइन को। उन्होंने लिखा है The existing recognized permitted PG board specialty seats available with the medical colleges institutes will be considered for admission for academic session 2023 and seat matrix will be prepared accordingly. Colleges may reduce the number of seats in special circumstances. किसी कारणवश कोई इशू आता है तो कॉलेज अपनी सीट्स को इंट्रा एमसीसी पोर्टल पे नहीं डाल सकता है और वो ये कह सकता है कि हम इस सीट को विड्रॉ कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है, ये र्यूमर से बचे। मैंने बाकायदा टेलीग्राम पे देखा, कल बहुत ज्ञान बट रहा था कि नेगेटिव शिफ्ट आ जाएगा, सीट्स ऐड नहीं होंगी। आज तो एक भाई साहब ने यह तक कह दिया कि जो 40 कॉलेजेस डी रिकॉग्नाइज हुए थे उनका इंस्पेक्शन हुआ, फिर उनकी सीट्स आई। पहली बात यह है, जो 40 कॉलेजेस डी रिकॉग्नाइज की बात हुई थी वो सिर्फ MBBS लेवल पे हुई थी, उसमें PG का कोई रोल कहीं से लेके कहीं तक भी नहीं था। ये बात आप NMC में खुद भी क्रॉस चेक कर सकते हैं।
क्योंकि वो जो इंस्पेक्शन था वो एमबीबीएस लेवल का था। पीजी के लिए गवर्नमेंट ने मेडिकल कॉलेजेस ने जो एप्लीकेशन नंबर ऑफ सीट बनाने के लिए दी 28 उसमें से लगभग 1870 इन्होंने अप्रूव करी, और एक एप्लीकेशन में लगभग 3-3 4-4 सीट्स भी होती हैं। तो टोटल जो इंक्रीमेंट आया है वो लगभग अब तक 2400 से 2500 सीट्स का इंक्रीमेंट आया है, और बाकी जो है वो ऑन प्रोसेस है। तो इतनी अपग्रेडेशन चली है। ये एनएमसी ने नॉर्मल अपडेट डाली आप लोगों को बताने के लिए कि सीट इंक्रीमेंट को लेकर क्या चीजें की जा रही हैं और क्या चीजें चल रही हैं। अब इसका क्या इंपैक्ट होगा ओवरऑल कट ऑफ में, हम वो डिस्कस करेंगे। ओवरऑल कट ऑफ में पिछले साल से पॉजिटिव ही होगा, डोंट थिंक नेगेटिव। कॉलेज वाइज जरूर डिफरेंस आ सकता है कि जो कॉलेज लास्ट ईयर 12,000 पे बंद हुआ वो इस बार 11,000 पे बंद हो, वो पॉसिबल है। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि अगर डीएनबी मेडिसिन 12,600-700 पे बंद हुई तो 14,000 पे नहीं जाएगी, ये पॉसिबल नहीं है। किसी भी ब्रांच की सीट बढ़ती है तो बाकी ब्रांचों में भी उसका इम्पैक्ट पैरेलली हमें और आपको देखने को मिलता है। और मैं आपको एक बात बताऊं, इस टाइम सबसे बड़े दुश्मन दो चीजें हैं, एक जबरदस्ती की न्यूज़ और एक जबरदस्ती का र्यूमर, जो कि खासकर टेलीग्राम यूनिवर्सिटी और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे बटा करता है। उनसे जितना बचने की कोशिश करें उतना बेटर है। प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़िए। इन्होंने नोटिस निकाला है वो क्लियर नहीं है, वो बड़ा घुमाया फिरा नोटिस है। इन्होंने नोटिस निकाल दिया, कुछ क्लियर किया नहीं, ये बात एकदम सच है। नोटिस बड़ा डिप्लोमेटिक है, लेकिन ये किसी भी एंगल से ये नहीं शो करता है कि नेगेटिव इंपैक्ट सीट मैट्रिक्स में आएगा और आपको सीट्स नहीं मिलेंगी। तो थोड़ा सा इस रूमर से जितना बचें या आपके लिए उतना बेहतर है। एंड इट विल बी रियली हेल्पफुल टू दोज एस्पिरेंट्स जो उम्मीद लगाए बैठे। उम्मीद तोड़ने की जरूरत नहीं है। ऑलवेज गो फॉर योर फर्स्ट ड्रीम ब्रांच, देन गो फॉर द अल्टरनेट ब्रांचेस इन द राउंड 2 और मॉप अप। अपने आप को उसी तरह स्ट्रेटेजाइज करें। एक बात और मैंने नोट करी है, एवरीबडी इज आस्किंग सर क्या मिलेगा, बहुत टाइम हो गया, क्या मिलेगा। जब तक मैट्रिक्स अपडेट नहीं होता, जब तक सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, तब तक ये अंदाजा लगा पाना बहुत मुश्किल है। इसके अलावा हमने इंस्टाग्राम पे एक एनालिसिस डाला है रैंक वाइज, इवन कैटेगरी रैंक वाइज कि किस कैटेगरी का कितना है। इसके अलावा हमने इंस्टाग्राम पे एक ब्रॉडकास्ट बनाया है, जो भी अपडेट्स होंगी हम उस ब्रॉडकास्ट में इंस्टाग्राम पे अपडेट कर दिया करेंगे। उसके लिए पहले आपको इंस्टाग्राम का चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप उसको ब्रॉडकास्ट को ज्वाइन कर पाएंगे। इसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। कोई डाउट है, कंफ्यूजन है, पेड गाइडेंस के बारे में जानना है, लेना चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं आप 9675200801 9690796426। So bye bye, take care, have a great day and bye bye. And always try to please be aware from the some of the useless rumors which may create unnecessary anxiety and divert you from your main aim. So be aware about all this. So bye bye, take care, have a good day, bye bye.